गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हमने हार्मोन के फीचर्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने उसी में क्या करना है कि हमने डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़ने हैं जो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स निकालते हैं और हमारे स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं। तो अब सबसे पहला जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे दैट वाज दी हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन के अगले हिस्से में, फोर ब्रेन में। इस हाइपोथैलस में क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो सिर्फ किसके ऊपर जाकर काम करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला जो ग्लैंड है दैट वाज द हाइपोथैलेमस। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को दो तरीके से कंट्रोल करता है, या हम कहें हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन्स निकालता है। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होते हैं इनिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या है? वो स्टिमुलेट करेगा, मतलब एक्टिव कराएगा ताकि पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज हों, मतलब इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स, मतलब ये रिलीज में हेल्प करता है। जैसे हम बात करें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे एक्टिव हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के में से निकलते हैं और स्पेसिफिक ग्लैंड्स में जाकर काम करते हैं। मतलब ये हार्मोन की सिंथेसिस को बढ़ाता है। कौन? रिलीजिंग हार्मोन। कौन निकाल रहा है? हाइपोथैलेमस। इसी के साथ हाइपोथैलेमस कुछ इनिबिटरी हार्मोन्स भी निकालता है, जो जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं उनकी सिंथेसिस को रोकने के लिए, इनिबिट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? इनिबिटरी। तो हाइपोथैलेमस दो रूप से काम करता है। एक बार तो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करवाएगा बाय रिलीजिंग हार्मोन, दूसरी बार क्या करेगा? वो इनिबिटरी हार्मोन्स निकालेगा ताकि जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनकी एक्सेस ना हो जाए, उनकी सिंथेसिस को वो स्टॉप करेगा। जैसे एक इनिबिटरी हार्मोन की हम बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या है? वो इनिबिटरी हार्मोन है जो हमारे ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस को रोक देगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकाल रहा था, अब वो लगातार निकलता रहेगा तो क्या होगा? हम जाइजेंटिज्म हो जाएगी, हम बहुत लंबे, हमारा जो शरीर है बिडोल हो जाएगा। तो एक प्रॉपर ग्रोथ मेंटेन करने के लिए क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में नहीं निकलना चाहिए। कमी में भी दिक्कत होएगी और एक्सेस में भी क्या है? दिक्कत होएगी। तो एक्सेस की सिंथेसिस को रोकने के लिए क्या निकला? इनिबिटरी हार्मोन निकला हाइपोथैलेमस से, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टैटिन, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट कर देगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग को। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। तो अब ये कैसे कंट्रोल करता है वो देखते हैं हम। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे? फोर ब्रेन में है। तो हाइपोथैलेमस दो तरीके से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड रहता है। एक तो न्यूरल कनेक्शन होता है उसमें, मतलब नर्व्स के थ्रू कनेक्ट करता है। दूसरा कनेक्शन होता है बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, पोर्टल वेन्स। पोर्टल वेन्स मतलब जब दो ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हम पोर्टल सिस्टम बनाते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो एंटीरियर पार्ट है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला हिस्सा पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड है टू दी हाइपोथैलेमस, जबकि जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का कैसे कनेक्टेड है? न्यूरोसिक्रेटरी। जैसे ये देखो, आपकी बुक में डायग्राम भी दिखा रखा है, ये फोर ब्रेन का पार्ट दिखा रखा है बच्चे, जहां पर हमारा क्या है? ये ग्रे पार्ट क्या है? हाइपोथैलेमस दिखा रखा है। और ये नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चे देखो, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दिखा रखे हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। तो ये सेल देखो, एक साइड ये क्या है?
ये एक जाल के साथ कनेक्टेड है। ये जाल क्या है? आपका पोर्टल सिस्टम बना हुआ है जो हमारे एंटीरियर पोर्शन से कनेक्टेड है। ये देखो, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये आगे वाला हिस्सा है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का। जबकि दूसरा कनेक्शन कैसे है? ये डायरेक्ट न्यूरॉन, ये नर्व डायरेक्ट उसका एक्सॉन कहाँ भेज रही है? पोस्टीरियर पार्ट में। तो आगे वाला हिस्सा तो क्या है? ब्लड के थ्रू कनेक्टेड है, पोर्टल सिस्टम वेन्स के थ्रू कनेक्टेड है। जबकि पीछे वाला हिस्सा क्या है? डायरेक्ट हमारी न्यूरॉन वहां पर पहुंच रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरल कनेक्शन। तो दो तरीके से हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, वन बाय द पोर्टल सिस्टम एंड वन बाय द न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट दूसरी जो ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, जिसकी शेप क्या है? पीयर शेप, जो नाशपाती है उसकी तरीके की शेप होती है इसकी। कहाँ है ये? इट इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन ऑफ स्कल कॉल्ड द सेला ट्यूरिका। मतलब हमारे जो खोपड़ी है उसकी सेफनॉइड बोन है, उसमें एक छेद बना हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेला ट्यूरिका बोलते हैं। वहां पर हमारा क्या प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखो बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। यहाँ से ये पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन आपका क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या था? हाइपोथैलेमस। ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं हम इनफुंडिबुलम। इनफुंडिबुलम मतलब एक एक्सटेंशन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये छोटी चीज जो स्टॉक है, कनेक्शन है, इसे हम क्या बोलेंगे? इनफुंडिबुलम, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को किसके साथ अटैच करवा रहा है? हाइपोथैलेमस के साथ अटैच करवा रहा है। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बच्चे दो पार्ट हैं, एक एंटीरियर पार्ट और दूसरा क्या है? पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। मतलब मैक्सिमम पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट है वो कौन सा है? एडिनोहाइपोफाइसिस। 75% पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? एडिनोहाइपोफाइसिस। दूसरा क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो 25%, या हम कहें पोस्टीरियर लोब, पीछे वाला। देखो नाम से ही एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब जो हमारा पोर्टल सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। तो पोस्टीरियर पार्ट कैसे कनेक्टेड है आपका? न्यूरोसिक्रेटरी सेल से। जबकि आपका एंटीरियर पार्ट कैसे कनेक्टेड था? पोर्टल सिस्टम से। ऐसे ही इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो जो फ्रंट वाला जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, इसके अंदर दो लोब हैं, लेकिन हम ह्यूमंस में ये दोनों लोब्स फ्यूज हो गए हैं, तो हम एक ही लोब की बात करते हैं, एंटीरियर लोब। लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन के केसेस में है, और एनिमल्स के अंदर एडिनोहाइपोफाइसिस के दो लोब्स मिलेंगे आपको, एंटीरियर लोब और मिडल लोब। जबकि न्यूरोफाइसिस क्या है? पीछे वाला पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर लोब। तो जो एंटीरियर और मिडल लोब है बच्चे, एंटीरियर को नाम देते हैं पार्स डिस्टैलिस, और जो या हम कहीं मिडल पार्ट है उसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट। बात समझ आई? एडिनोहाइपोफाइसिस जो हमारा फ्रंट पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके अंदर दो पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में वो एक ही दिखाई देता है। तो जो एंटीरियर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस, और जो मिडल पोर्शन है उसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जो हमारा एंटीरियर पोर्शन है एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये 6 हॉर्मोन्स रिलीज करता है, 6 हार्मोन रिलीज करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस उसके पास पोर्टल वेन की हेल्प से इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आपने ये हार्मोन सिंथेसाइज करना है, और वो हार्मोन अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाकर काम करेगा।
मतलब जो टारगेट ऑर्गन है यहाँ पर क्या है, अलग अलग ग्लैंड्स है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, आपका एड्रीनल ग्लैंड हो गया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मतलब ये सारे हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, एड्रीनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, इन सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगा वो हमारे उन ग्लैंड्स के ऊपर जाकर काम करती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है, हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में काम करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो अब हम इनके 6 हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। तो पार डिस्टैलिस, सबसे पहला जो हार्मोन की हम बात करेंगे दैट इज ग्रोथ हार्मोन, उसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन क्या है, ये हमारा ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी बॉडी की हाइट, हमारी बोन्स की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, बोन्स लेंथ बढ़ाने में, जिससे आपकी हाइट क्या है, प्रॉपरली बढ़ती है। मतलब ये हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करता है, या हम कहें हमारी बोन्स के एंड्स पर काम करता है, जिसकी वजह से आपकी बोन की लेंथ बढ़ती है और आपकी हाइट बढ़ती है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या है, आपकी लंबाई बढ़ाने में काम करता है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं। डिसऑर्डर जैसे हम कहें ड्राफिज्म। ड्राफिज्म क्या है, जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस को कम करे बिफोर रीचिंग द प्यूबेरिटी। अब प्यूबेरिटी क्या होता है बच्चे, व्हेन यू अचीव द एडोलसेंट एज, जब आप किशोर अवस्था में पहुंच जाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबेरिटी बोलते हैं। आपने नोट भी किया होगा, किशोर अवस्था में आने के बाद आपकी एकदम से हाइट बढ़ती है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो उससे पहले आपकी एक कांस्टेंट रेट पर हाइट बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिंथेसाइज कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज कर रहा है। लेकिन अगर प्यूबेरिटी अचीव करने से पहले अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम सिंथेसाइज हो रहा है, तो आपकी ग्रोथ क्या है, रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब आपकी लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राफिज्म। जैसे जो बोने लोग होते हैं वो क्या है, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन क्या है, सिंथेसाइज नहीं होता है, बोनापन आ जाता है। इसी का विपरीत देखें हम, जजेंटिज्म। जजेंटिज्म क्या है कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन निकले बिफोर रीचिंग द प्यूबेरिटी, प्यूबेरिटी आने से पहले ही बहुत ज्यादा हार्मोन निकलने जाए, तो शरीर क्या है, बहुत जाइंट बढ़ जाएगा। जाइंट मतलब बहुत विशाल हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जजेंटिज्म। आदि मानव सा, जैसे जो बहुत बड़ा शरीर होता है, जाइंट, जाइंट मतलब बड़ा। इसका दूसरा क्या है, एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली क्या है कि ग्रोथ हार्मोन क्या है, नॉर्मल निकला, एक नॉर्मल हाइट डेवलप हो रही है प्यूबेरिटी, लेकिन जैसे ही आप प्यूबेरिटी पर जाते हो तो आपका ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस एकदम से एक्सेस हो जाती है। इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबेरिटी। वैसे तो ग्रोथ हार्मोन कब तक निकलता है, प्यूबेरिटी तक निकलता है, लेकिन अगर प्यूबेरिटी के बाद भी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है, तो आपके क्या है, वैसे तो हाइट ठीक दिखेगी आपको, लेकिन आपके हाथ बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, पैर, आपका मुंह बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए हैं, उंगलियां बहुत लंबी लंबी हो जाना, आपका फेस बहुत लंबा हो जाना, आपका जबाड़ा बहुत लंबा हो जाना, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एक्रोमेगैली कहलाती है। ठीक है। दूसरा है एक्रोमाइक्रा। माइक्रा क्या है, आफ्टर प्यूबेरिटी जब ग्रोथ हार्मोन बहुत कम निकले, नॉर्मल जितना भी ना निकले, मतलब उससे भी कम अमाउंट में निकले, तो क्या होगा, आपकी हाइट तो ठीक होगी, लेकिन आपके हाथ पैर क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। आपका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके हैंड, फीट, फेस, ये सब क्या हैं, छोटे हो जाएंगे। इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, माइक्रा। माइक्रा मीन्स माइक्रोन, माइक्रोन मीन छोटा। ठीक है। तो ये तो हुए ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। दूसरा जो हार्मोन हमारा इंटीरियर लोब निकालता है, दैट वाज द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन
प्रोलैक्टिन। बेटे कई बार आप ये नाम पढ़ोगे तब आपको इनके नाम याद रहेंगे, तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से साथ साथ करना है। तो प्रोलैक्टिन क्या है? रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क प्रोडक्शन। फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है वो किसके इन्फ्लुएंस में होती है? कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में? प्रोलैक्टिन। कौन निकालता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो प्रोलैक्टिन एक तो मेमोरी ग्लैंड्स को बनाने में मदद करता है, दूसरा मिल्क प्रोडक्शन की डिलीवरी के बाद जो मदर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको बनाने में, दूध बनाने में जो मदद करता है हार्मोन वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन। दूसरा, जितनी भी मदर फीडर्स होती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, रात के टाइम उनके अंदर दूध बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि प्रोलैक्टिन नाइट में ज़्यादा सिंथेसाइज होता है। दूसरा, जब कोई मदर बच्चे को फीड दे रही होती है तो उसके अंदर एग फॉर्मेशन क्या होती है? कम होती है। मतलब उसके अंदर जो एग बनेगा बॉडी में, ओवरी में, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन स्टॉप कर देती है, एक प्रोसेस होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? एग का बनना। मदर की बॉडी में एग का बनना क्या कहलाता है? ओवुलेशन। वैसे हम +2 में करेंगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, तो वहां पर आएगा। तो प्रोलैक्टिन हमारे क्या है? ओवुलेशन के प्रोसेस को भी रोकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोलैक्टिन जो मेमोरी ग्लैंड और मिल्क प्रोडक्शन, दूध बनाने में मदद करता है। तीसरा जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, ये किसको कंट्रोल करेगा? थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। दूसरा ग्लैंड है हमारी बॉडी में। चौथा हार्मोन क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, ये किसको कंट्रोल करेगा? एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये किसको कंट्रोल करेगा? हमारे गोनाड्स, फीमेल्स के अंदर ओवरीज को और मेल्स के अंदर क्या है? टेस्टिस को, तो इनको कंट्रोल करेगा। तो ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन 2 तरीके के होते हैं, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन कौन निकालता है? पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है, जो किसके ऊपर जाकर काम करती है? फीमेल्स के अंदर टेस्टिस के ऊपर, ओवरीज के ऊपर सॉरी, और मेल्स के अंदर टेस्टिस के ऊपर काम करती। तो ये 5 हार्मोन हमारा पास डिस्टेलिस निकालता है, एंटीरियर लोब। मिडल लोब जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिएट, ये एक हार्मोन निकालता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ये हमारी जो स्किन की पिगमेंट है मेलानिन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। स्किन पिगमेंट बोलते हैं इसको हम, स्किन पिगमेंट, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर आता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों की स्किन बिल्कुल साफ हो जाती है, जिसे आप फुल बेरी टर्म भी यूज करते हैं। उसमें क्या है? ये मेलानिन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में रुक जाती है। क्यों? क्योंकि मेलानोसाइट हार्मोन निकलना क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड से बंद हो गया। तो हमारी स्किन का कलर को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है? MSH, जो कौन निकालता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है। तो मेलानिन एक हमारी स्किन पिगमेंट होती है जो हमारे स्किन के कलर को मेंटेन करके रखती है। तो ये 6 हार्मोन हमारे एंटीरियर पोर्शन से निकलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन। थैंक यू।